व्यापार मंडल जिंदाबाद, लोकेश अग्रवाल जिंदाबाद, लोकेश अग्रवाल जिंदाबाद। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। लोकेश अग्रवाल व्यापार मंडल व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने व्यापारी साथियों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपका हर सहयोग हमारी आवाज को और मजबूत बनाता है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के हितों की लड़ाई को और मजबूती देने के लिए गत 16 जून को आगरा में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड की प्रांतीय कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने की। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे व्यापारी नेताओं और पदाधिकारियों ने श्री अग्रवाल का भव्य स्वागत किया तथा व्यापारिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। बैठक में वर्तमान व्यापारिक परिस्थितियों, बाजार में बढ़ती चुनौतियों, जीएसटी और कर व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, व्यापारी सुरक्षा, संगठन विस्तार तथा सदस्यता अभियान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठन को प्रदेश स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने तथा आगामी आंदोलनों और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेश कुमार अग्रवाल ने व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर संगठन की आगामी रणनीति की घोषणा की। सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई तथा चौपट होते व्यापार के विरोध में आगामी 6 जुलाई 2026 को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम फूड एक्ट के अंतर्गत सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों के कथित उत्पीड़न के विरोध में 15 जुलाई 2026 को जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और जुलूस आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारियों को सौंपा जाएगा। और तीसरा बड़ा आंदोलन जीएसटी विभाग के सशस्त्र दस्तों द्वारा कथित उत्पीड़न तथा नोटिस भेजकर व्यापारियों को कार्यालय बुलाने की कार्रवाई के विरोध में 23 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी जनपदों में प्रदर्शन और जुलूस निकाले जाएंगे। इस अवसर पर जीएसटी कार्यालयों के माध्यम से भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। तो आखिर इन आंदोलनों के पीछे क्या सोच है, व्यापारियों के लिए संगठन की आगे की रणनीति क्या है और प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने व्यापारियों को क्या संदेश दिया, आइए अब सीधे चलते हैं उनके अध्यक्षीय संबोधन की ओर और सुनते हैं उनका पूरा संदेश। मतलब मारने के लिए सिर्फ आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली फ्री बांट रही है, ट्यूबवेल में बिल नहीं है। और आज हमारे बिल पर 10% इंधन अधिभार लगाया जाता है। तो हमारे इंधन अधिभार लगाने से पहले जिन्हें फ्री बिजली दे रहे हैं उनको तो बंद कर दो, वहां तो मीटर लगाकर बिजली के लागत के पैसे ले लो। ये सौतेला व्यापार हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों के साथ कब तक सहन करोगे, कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक सरकार के गुणगान करके पीछे खड़े होकर रहोगे। बहुत सारे पदाधिकारी कहते हैं साहब ने ज्ञापन भाजपा की सरकार में, मैं भाजपा का पदाधिकारी ने ज्ञापन नहीं दिया। मेरे किसी एक ज्ञापन में एक शब्द सरकार के खिलाफ पढ़ के बताओ। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो जब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे साहब आप सरकार विरोधी आदमी, अब भाजपा की सरकार है की तो भाजपा के लोग कहते हैं आप सब सरकार विरोधी आदमी। तो मेरे किसी ज्ञापन में एक शब्द, चाहे वो सरकार अखिलेश जी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, किसी में एक शब्द ऐसा बता दो जो मैंने सरकार के खिलाफ लिखा हो, देश के खिलाफ लिखा हो, देशभक्ति के अलावा मैंने देश विरोध का कोई काम करा। अगर व्यापारी की मांग करना जायज मांग को अपने माँ बाप के साथ में सामने रखना, केंद्र सरकार हमारा बाप है, प्रदेश सरकार हमारी माँ, इनके सामने अपनी व्यापारी की मांग रखना अगर अपराध है तो मैं अपराध, और मैंने अपराध करा है और जब तक जिंदा रहूंगा ये अपराध करता रहूंगा। महंगाई का पूरा फूकने पे हमारा उतर पुलिस बैठ के रात को 9 बजे आकर 25-30 सामने आकर बैठे, गेट खुलते के साथ ही सीधे कहना आ जाओ भैया बैठो। मैंने गेट का ताला लगा, भैया नहीं जाना ना तुम्हें, नहीं जाना तो भैया तुम बैठे रहो, मैं तो अपने कमरे में जाकर तुमने हाउस अरेस्ट कराया ना, तो मैं हाउस में बैठूं, बाहर तो जाने का, तो तुम बैठो मेरी चौकीदारी करो, मैं बाहर अपने कमरे में जाता। रोज मैं दुकान पर सुबह 7 बजे जाता हूँ, 5:30-6 बजे सो को उठता हूँ, फिर मैं सो को उठता 8 बजे। मुझे जाना ही नहीं है। मैंने 8 बजे के बाद उठ के अपने से पदाधिकारियों को सूचना दी कि भाई इस तरह का काम हमारा हो रहा है, और प्रदेश के पदाधिकारियों को सूचना ये दी कि हमारा ज्ञापन जाना है। सरकार के दमन की नीति में हम ये ना समझे कि हमें ज्ञापन साफ मिल जाएगा। जब 12 बज गए
तो पुलिस वाले अपने भेज देखने लगे। हमारे सैकड़ों व्यापारी इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा चलो भी अपने अपने स्कूटर मोटरसाइकिल स्टार्ट करें। इंस्पेक्टर साहब बोले क्या कर रहे हो? मैं ज्ञापन देने जा रही हूँ। बोले आप तो साहब हाउस अरेस्ट हो। मैं अगर मैं हाउस अरेस्ट हूँ तो मेरा ज्ञापन नहीं रुकेगा। मैं ज्ञापन देने जाऊंगा और ज्ञापन तो सूरत में भी देके आऊंगा जब आप मुझे जेल भेज दो। आज मेरा ये ज्ञापन डीएम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को जाना है, तो ये ज्ञापन जाएगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बोल सकती। फिर अधिकारियों ने आपस में बात करी, क्योंकि तो माहौल खराब हो जाएगा, हमारी घेरा हो जाएगी, हाउस अरेस्ट कर लिया, आदमी का सेटलमेंट में ज्ञापन। जब सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने मेरे घर पर आए कि आप अपना ज्ञापन नहीं दे दो और हम इस ज्ञापन को लेकर और हम आपको जानेंगे। अब वो चले गए जी, ज्ञापन ले गए जी। हमने फिर आप लोगों से दोहरा रहा हूँ जो मैं हमेशा हर मन से कहता हूँ, जिसके लिए मैंने आज मनोज जी को, नरेश पांडे जी को, आंकड़े की टीम को धन्यवाद करा। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे शरीर में एक बूंद भी रक्त की चल रही है। मैं व्यापार मंडल के अलावा किसी राजनीतिक दल में या किसी सरकार के पद पर नहीं जाऊंगा। जब तक जिंदा हूँ और सिर्फ और सिर्फ व्यापार मंडल के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से व्यापारियों की सेवा करने का काम करूंगा। भैया देखो, नारे ऐसे मत रखो, ये नारे लगाना नारे का अपमान है। अगर नारे लगाने हैं तो मैं हर मीटिंग में आप लोगों को सिखाता हूँ, फिर मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर किसी व्यापारी के यहाँ जाओ, किसी दफ्तर में जाओ, किसी आंदोलन में जाओ, किसी मीटिंग में जाओ, तो जब नारे लगाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक बात पूछिए, पूरा तो जोश होना चाहिए और दोनों मुट्ठी बंद होनी चाहिए और सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। अच्छा, नारे लगाइए, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापार मंडल, व्यापार मंडल, आवाज दो, आवाज दो, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब इस कार्यक्रम के अंतिम उस पाते हैं, आंदोलन की रूपरेखा और ज्ञापन। सुनिए, ज्ञापन कैसे जाएगा? ज्ञापन जाएगा अमरीश जी के तरीके से। अमरीश जी पीछे बैठे, जरा खड़े हो जाओ एक बार, सबको पीछे निकालो। धरना प्रदर्शन और जुलूस, कम से कम जो ज्ञापन देने जाएंगे, अगर पैदल चलने में सक्षम हो तो पैदल जाओ 100 आदमियों को लेकर, अगर पैदल चलने में सक्षम ना हो तो 50 मोटरसाइकिल का 100 आदमी लेकर, झंडे लेकर और पूरा जुलूस निकालते हुए वहां आधे घंटे का धरना प्रदर्शन करके और जब राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन देंगे। दूसरी बात, सोशल मीडिया को अपलोड करेंगे आलोक जी के तरीके से, करेंगे सब लोग नहीं? अभी मैं राजेश जी से कहूंगा कि वो अपना नंबर सबको बताएं। अपने जिले में जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हो उस कार्यक्रम की रूपरेखा और वीडियो आप राजेश जी के व्हाट्सएप पे भेजोगे, ये व्यापार मंडल के यूट्यूब चैनल पे उसे सुंदर तरीके से डालेंगे। किसी जिले का हो, ये कोई जरूरी नहीं कि अगर प्रदेश का प्रोग्राम हो रहा है तो यूट्यूब चैनल पे जाएगा। वो यूट्यूब चैनल आप सबका है। आप अगर एटा में प्रोग्राम करोगे हो जाएगा, फिरोजाबाद में प्रोग्राम करोगे हो जाएगा, अलीगढ़ में प्रोग्राम करोगे तो हो जाएगा, आगरा में प्रोग्राम करोगे तो हो जाएगा। मगर एक शर्त है, अगर कोई प्रोग्राम राजनीतिक हो जाएगा तो वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं करेंगे। जो व्यापारियों का प्रोग्राम होगा, व्यापारी इतनी जमात होगी, वहां खून पसीना बहाने के लिए हम तैयार हैं। मगर जहां राजनीतिक प्रोग्राम हो जाएगा वहां उस प्रोग्राम को अपने यूट्यूब चैनल से प्रचारित नहीं करेंगे। आप सब सहमत हैं? ये लोग सहमत हैं? अब हमारा 6 तारीख का जुलूस हुआ, ज्ञापन हुआ, महंगाई के विरोध में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। सब लोग सहमत हैं? जीएसटी की कठिनाइयों का ज्ञापन, भैया जीएसटी की कठिनाइयों का ज्ञापन कर दोगे तो अज्ञानता के जो अंधकार में हमारा व्यापारी जुड़ा है, जैसे हमारे अभी व्यापारी साथी ने कहा था कि मैं जहाँ प्रोग्राम बनाऊँ वहाँ ट्रेडिंग कैंप होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा दौरा लगे अपने जिले के व्यापारियों की समस्या इकट्ठी करके आप लोग उन व्यापारियों को बुलाएं और हम उनकी समस्या को निस्तारण करने का प्रयास करें। आप लोग सहमत हैं? तो मैं जो भी टूर प्रोग्राम भेजूंगा उस टूर प्रोग्राम के साथ आपको व्यापारियों की समस्या का एक ट्रेनिंग कैंप भी वहाँ लगेगा।